अलबेलापन और आलस्य कैसे खत्म होगा? जब अपने ऊपर आप जिम्मेवारी समझेंगे, अपने को जिम्मेवार समझेंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमको जवाब देना है। आलस्य अलबेलापन, तभी ध्यान देंगे सभी क्लास पर, कोर्स क्लास, जिस सभी के अंदर फोर्स आ जाए। फोर्स नहीं करना है किसी को, उमंग उत्साह भरना है तो वो चाहेगा तब तो जब अपने ऊपर हम जिम्मेवारी समझेंगे, जिम्मेवार समझेंगे अपने को। वह जिम्मेवारी कौन सी है? वही जिम्मेवारी है कि जो कर्म हम करेंगे हमें दे सभी करेंगे। कोई भी कर्म करते हो तो अपने को विश्व के स्टेज पर हो तुम, ऐसा समझो। तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है। अब सोचिए किसके लिए ये बात होगी? अगर हर एक सितारे को किसकी परख होनी चाहिए? एक सितारे में दुनिया बताई तो सभी लोग कौन सी दुनिया की तरफ ध्यान देने लगे? जब परिवार की बात आएगी, अरे समेटना है ना, रिजल्ट निकालना है। तो जब एक परिवार की बात आएगी, तो जब एक एक सितारे की जो दुनिया बताई गई, तो एक एक सितारे में जो अपनी दुनिया है, तो कैसे वो दुनिया आएगी? उस दुनिया को कैसे समझेंगे? इसकी परख होनी चाहिए ना। एक एक सितारे को अपनी दुनिया की परख होनी चाहिए। आप एक सितारा हो तो वो दुनिया कौन सी है? अपनी दुनिया अर्थात माता पिता दुनिया है, और माता पिता की दुनिया बच्चे हैं, फिर भाई बहन आपकी दुनिया है। ये है, इस दुनिया की बात थी कि अपनी दुनिया, आपके भाई बहन मिल गए, माता पिता मिल गए, माता पिता को बच्चे मिल गए, परिवार अपना मिल गया। ये है दुनिया, ये है परमात्मा सर्वव्यापी ईश्वर का स्वरूप। ये है मॉडल। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं है, सभी मालिक हैं। क्योंकि जन्म लेते हैं, कोई माता पिता के 5 बच्चे हैं, कोई लूजा लंगड़ा भी हो, भले विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं तुम तो विकलांग हो, तुमको उतना अधिकार नहीं मिलेगा। कोई बोल सकता है? नहीं ना। ऐसे ही जब बच्चे बन जाओगे तो बच्चे अधिकारी होते हैं। ब्लड रिलेशन, उनका बाहरी दुनिया के जो गवर्नमेंट होती है वो भी अधिकार देती है उनको। जो कल क्लास चला था उस पर, सरकार के ऊपर, जो सार को लेकर के कार्य करती है, सारी बात को, सार बात को सभी के सामने, जो सबके हित का होता है। भले लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। एकानामी की बात भी बार बार आती है। एकानामी, उसके साथ कौन सा मंत्र दिया था? एकानामी, कम खर्च वाला नशीन का, अर्थात फ्राक दिल, उसी में सब समाया हुआ है। एकानामी भी उसी में समाया हुआ है। निर्माणता के त्याग से क्या मिलता है? क्या मिलेगा? क्या बनेगा आपका? उसमें भाग्य बनता है और सम्मान मिलता है। समझ में आया? अच्छा, परखने की शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है? सही तरीका क्या है? बीज क्या है? बीज परखने की शक्ति को आपके अंदर बढ़े, उसका मूल बात क्या है? चाबी दिल की सच्चाई और सफाई से ज़्यादा बुद्धि की सफाई। 1-2 के प्रति, सबके प्रति नहीं। अपने ये बात इशारा बार बार कि जो बीच में है 3, उसके ऊपर कौन है? 2, नीचे है 4। तो 3 वाले के अगल में बगल में 2 हैं और 4 हैं। बस उसी का उसको खबर होना चाहिए, अच्छी तरीके से जान ले, समझ ले। तो ऊपर वाले को उतना नहीं, नीचे वाले को ज़रूर जाना है। बाकी 1 नंबर वाले को लपकने लगे, 7 नंबर वाले के पास 8 नंबर नहीं। ये पवित्रता नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ये चेन खराब कर देते हैं लोग न समझ पाने के कारण। 1-2 के साथ ईमानदारी से बुद्धि रूपी हाथ विचार मिला करके पहले एक हो जाओ। दुनिया के सामने एकता को सिद्ध करना है ना, एक मत।
और सत्यता को। जो सच्चे होते हैं एक मत के होते हैं। सच्चे लोग ही हाँ जी करते हैं, और झूठ होगा तो हाँ तुरंत नाजी नाजी। जिम्मेवारी का ताज सबसे बड़ा तो है, लेकिन तख्त कौन सा है जिस पर विराजमान होकर सारे काम ठीक से कर सकते हो। जिम्मेवारी का ताज तो सबसे बड़ा है, लेकिन तख्त कौन सा है जिस पर विराजमान होकर के सारे काम को ठीक ढंग से कर सको। नम्रचित का तख्त, दिल तख्त मिलेगा एक दूसरे का। सत्यता स्नेह होता है ना, तो नम्रता आ ही जाती है, क्योंकि शक्ति बिना स्नेह के उत्पन्न नहीं होता है, अंकुरित ही नहीं होगा। बिना स्नेह के कोई भी शक्ति नहीं आ सकती है। मूल है क्या? स्नेह, पवित्र प्रेम, वो है सत्य। बिना उसके कोई शक्ति अंकुरित नहीं होती है। फिर क्या इशारा किया था? शक्ति सेना को कौन सा तख्त दिया था? एक रस का तख्त, अर्थात प्रेम रस। फिर पांडव सेना को कौन सा तख्त दिया था? निर्माण चित्त का, अर्थात मान नहीं चाहिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मान शान के चक्कर में क्या हो गया? अनेकों के चक्कर में डालने लगे, अनेकों को चक्कर में ले लिए।